सुप्रभातम। संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रजेश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्कृत व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु समास है। समास शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय के योग से निष्पन्न है, जिसका शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण करना। दो या दो से अधिक पदों का मिलकर एक हो जाना तथा एक ही अर्थ का बोधक बनना समास कहलाता है। राजपुत्र सामासिक पद का विग्रह होगा राज्ञः पुत्रः, इसका हिंदी अर्थ होगा राजा का पुत्र। पितरौ सामासिक पद का समास विग्रह होगा माता च पिता च, अर्थ माता और पिता। किसी सामासिक पद को तोड़कर उसके पूर्व काल का रूप दे देना विग्रह कहलाता है। राजपुत्र सामासिक पद का राज्ञः पुत्रः समास विग्रह कहलाता है। समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद का अधिकांशतः प्रयोग होता है, तो यह जान लेना आवश्यक है कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। राजपुत्रः सामासिक पद में राज्ञः पूर्व पद है, पुत्रः उत्तर पद है। इसी तरह अन्य उदाहरण में भी हमें समझ लेना है। समासः पंचधा, अर्थात समास के मुख्य 5 भेद हैं। पहला केवल समास, दूसरा अव्ययीभाव समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुव्रीहि समास। संस्कृत विद्वान कर्मधारय समास व द्विगु समास को तत्पुरुष समास का ही भेद स्वीकार करते हैं। समासों का वर्गीकरण शब्दों की प्रधानता व अप्रधानता के आधार पर किया गया है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान रहता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान रहता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं और बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, अपितु दोनों मिलकर अन्य पद की विशेषता बताते हैं। तत्पुरुष समास। उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः। जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है तथा पूर्व पद में द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है, वह तत्पुरुष समास है। द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक के उदाहरण द्वारा स्पष्ट रूप से समझेंगे। द्वितीय तत्पुरुष। जिस सामासिक पद के पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति का लोप होता है, वह द्वितीय तत्पुरुष होता है। उदाहरण कृष्णाश्रितः, विग्रह होगा कृष्णम श्रितः, हिंदी अर्थ हो जाएगा कृष्ण का आश्रय लेने वाला। दुखातीतः, विग्रह दुखम अतीतः, अर्थ दुख से परे गया हुआ। ग्राम गतः, विग्रह ग्रामम गतः, हिंदी अर्थ गांव को गया हुआ। सुख प्राप्तः, समास विग्रह सुखम प्राप्तः, सुख को प्राप्त हुआ। कष्टापन्नः, समास विग्रह होगा कष्टम आपन्नः, कष्ट को पाया हुआ। शरणागतः, समास विग्रह होगा शरणम आगतः, शरण में आया हुआ। ग्रामत्यस्तः, समास विग्रह होगा ग्रामम अत्यस्तः, गांव के पार पहुंचा हुआ। तृतीय तत्पुरुष। जिस सामासिक पद के पूर्व पद में तृतीय विभक्ति का लोप होता है, वहां तृतीय तत्पुरुष होता है। जैसे नख भिन्नः, समास विग्रह होगा नखैः भिन्नः। नख धनहीनः, समास विग्रह होगा धनेन हीनः, धन से हीन। विद्याहीनः, समास विग्रह होगा विद्यया हीनः, विद्या से हीन। सुखयुक्तः, समास विग्रह होगा सुखेन युक्तः, अर्थात सुख से युक्त। धान्यार्थः, समास विग्रह धान्येन अर्थः, धान्य द्वारा प्राप्त धन। मास पूर्वः, समास विग्रह होगा मासेन पूर्वः, 1 महीना पहले। वर्षावरः, समास विग्रह वर्षेण अवरः, 1 वर्ष छोटा। वाक् कलहः, समास विग्रह होगा वाचा कलहः, वाणी से कलह। हरित्रातः, समास विग्रह हरिणा त्रातः, हरि से रक्षित। संकुला खंडः, समास विग्रह संकुलया खंडः, सरौते से किया हुआ टुकड़ा। चतुर्थी तत्पुरुष। जिस समस्त पद में चतुर्थी विभक्ति का लोप होता है, तो वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष होता है। यूप दारू,
समास विग्रह होगा यूपाय दारु अर्थात यज्ञ के लिए लकड़ी। द्विजार्थम समास विग्रह होगा द्विजाय अयम ब्राह्मण के लिए। भूत बलि भूतेभ्यः बलि भूतों के लिए बलि। गो रक्षितम गोभ्यः रक्षितम गायों के लिए बचाया हुआ। गो हितम गोभ्यः हितम गाय के लिए हित। गो सुखम समास विग्रह होगा गोभ्यः सुखम गाय के लिए सुख। पंचमी तत्पुरुष जब सामासिक पद के पूर्व पद में पंचमी विभक्ति का लोप होता है तो वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। जैसे चौर भयम समास विग्रह होगा चौरात भयम, हिंदी अर्थ चोर से भय। दूरादागतः दूरात आगतः दूर से आया हुआ। वृक्ष पतति समास विग्रह होगा वृक्षात पतति वृक्ष से गिरा हुआ। दुख मुक्तः समास विग्रह होगा दुखात मुक्तः दुख से मुक्त। सर्प भीतः समास विग्रह होगा सर्पात भीतः सर्प से डरा हुआ। पथ भ्रष्टः पथात भ्रष्टः पथ से भ्रष्ट हुआ। स्वर्गच्युतः समास विग्रह होगा स्वर्गात च्युतः स्वर्ग से च्युत हुआ। षष्ठी तत्पुरुष जब सामासिक पद के पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति का लोप होता है तो वहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष होता है। जैसे राजपुरुषः समास विग्रह राज्ञः पुरुषः राजा का सिपाही। देव पूजकः देवानाम पूजकः देवों का पुजारी। राष्ट्रपति समास विग्रह होगा राष्ट्रस्य पतिः राष्ट्र का पति। विद्यालयः समास विग्रह होगा विद्या नाम आलयः विद्याओं का घर। गंगा जलम समास विग्रह होगा गंगायाः जलम गंगा का जल। स्वर्ग फलम समास विग्रह होगा स्वर्गस्य फलम। हिमालयः समास विग्रह होगा हिमस्य आलयः। राजपुत्रः समास विग्रह होगा राज्ञः पुत्रः। राजदंडः समास विग्रह होगा राज्ञः दंडः। सप्तमी तत्पुरुष जब सामासिक पद के पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति का लोप होता है तो वहाँ सप्तमी तत्पुरुष होता है। अक्ष सौंडः समास विग्रह होगा अक्षेषु सौंडः अक्षों में निपुण। वाक्पटुः समास विग्रह होगा वाचिपटुः बोलने में चतुर। कर्म कुशलः समास विग्रह होगा कर्मणि कुशलः कर्म में कुशल। सभा पंडितः समास विग्रह होगा सभायाम पंडितः सभा में पंडित। आतप शुष्कः समास विग्रह होगा आतपे शुष्कः। जलमग्नः समास विग्रह होगा जले मग्नः। शास्त्र निपुणः समास विग्रह होगा शास्त्रेषु निपुणः। नरोत्तमः समास विग्रह होगा नरेषु उत्तमः। तत्पुरुष समास के अन्य भेद। अलुक तत्पुरुष जिस समास में विभक्ति का लोप न हो उसे अलुक तत्पुरुष कहते हैं। जैसे दिवंगतः समास विग्रह दिवम गतः अर्थात स्वर्ग को गया हुआ। जनुषांधः समास विग्रह जनुषांधः जन्म से अंधा। आत्मने पदम अपने लिए पद। परस्मै पदम दूसरों के लिए पद। सरसिजम सरसिजातम तालाब में उत्पन्न कमल। युधिष्ठिरः युधि स्थिरः युद्ध में स्थिर रहने वाला। खेचरः खेचरत इति आकाश में उड़ने वाला पंछी। अंतेवासी पास में रहने वाला। दूसरा भेद नई तत्पुरुष निषेध अर्थ द्योतित करने के लिए नई शब्द का किसी भी पद के साथ समास हो जाता है। यदि सामासिक पद में उत्तर पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो नय का अ शेष रहता है। जैसे न सत्यम असत्यम जो सत्य न हो। न गजः अगजः जो हाथी न हो। न विद्या अविद्या जो विद्या नहीं है। न ब्राह्मणः अब्राह्मणः ब्राह्मण नहीं है। न जानाति अज्ञः जो न जानता है। जब सामासिक पद में उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर रहता है तो नय का
अन हो जाता है, जैसे न स्वः अनस्वः जो घोड़ा न हो, न उक्तः अनुक्तः जो न कहा गया हो, न अंतः अनंतः जिसका अंत न हो, न आदि अनादि जिसका आदि न हो। उपपद तत्पुरुष। जब समस्त पद में उपपद क्रिया का प्रयोग होता है तो वहाँ उपपद तत्पुरुष होता है। जैसे कुंभकारः कुंभम करोति इति घड़े को बनाने वाला, स्वर्णकारः स्वर्णम करोति इति सोने का आभूषण बनाने वाला, मर्मज्ञः मर्मम जानाति इति मर्म को जानता है, धर्मज्ञः धर्मम जानाति इति धर्म को जानता है, सामगः सामम गायति सामवेद गाता है, विशेषज्ञः विशेषम जानाति इति विशेषज्ञ। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात् पुनर्मिलामः। धन्यवाद।